देश के कुछ हिस्सों से बारिश ने अलविदा कर दिया है, लेकिन इस बार गुजरात से मानसून की विदाई में देरी हो रही है। मौसम विभाग की माने तो गुजरात के कुछ जिलों में मौजूदा स्थिति में बने हुए साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मध्य और दक्षिण गुजरात से बारिश हो रही है। वहीं बीते 24 घंटों में गुजरात के 33 में से 29 जिलों के 181 तालुका में बारिश दर्ज की गई है। गुजरात में बीते 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश सूरत के उमरपाड़ा में 7 इंच, अमरेली के लिलिया, सूरत शहर, बड़ोदरा शहर में 3.5 इंच और छोटा उदयपुर के पावी, जैतपुर, नवसारी में 3 इंच बारिश दर्ज की गई है। अहमदाबाद मौसम विभाग के वैज्ञानिक रमाश्रय यादव ने बताया कि गुजरात के कच्छ और उत्तर गुजरात के 2 जिलों समेत सौराष्ट्र के मोरबी, जामनगर, द्वारका से बारिश की विदाई हो चुकी है, लेकिन साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मध्य और दक्षिण गुजरात में अगले 4 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगले 4 दिनों तक गुजरात के मध्य, दक्षिण और सौराष्ट्र के कुछ जिलों में बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 24, 27, 28, 29 सितंबर के दिन गुजरात के मध्य और दक्षिण के जिले बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, डांग, नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा और नगर हवेली में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 28 सितंबर के दिन गुजरात के पोरबंदर, राजकोट, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़, भावनगर, गिर सोमनाथ, बोटाद, जूनागढ़, अमरेली में भी मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा 29 सितंबर के जूनागढ़, अमरेली, गिर सोमनाथ, भावनगर, अहमदाबाद, गांधीनगर, खेड़ा, आनंद, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, अरावली में बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक रमाशय यादव ने बताया कि 30 सितंबर के दिन गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर के अलावा नर्मदा, सूरत, तापी, डांग, नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा और नगर हवेली में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस बार गुजरात में सीजन की कुल 128.24% बारिश दर्ज की गई है। गुजरात में इस साल 1 जून से अब तक हुई बारिश की बात करें तो सीजन की कुल 128.24% बारिश दर्ज की गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा कच्छ में 183%, दक्षिण गुजरात में 134%, सौराष्ट्र में 132%, मध्य गुजरात में 124% और उत्तर गुजरात में 109% बारिश दर्ज की गई है। अहमदाबाद में 28 सितंबर तक तेज बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। उसके बाद बारिश की तीव्रता में कमी आ सकती है। आईएमडी के मुताबिक इस पूरे हफ्ते अहमदाबाद का अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक दक्षिण तटीय गुजरात और राज्य के मध्य भागों में अगले 3 दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है। मानसून की गतिविधि को बढ़ाने के लिए कई मौसम प्रणालियां
मिलकर काम कर रही हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में कच्छ क्षेत्र से मानसून की वापसी शुरू हो गई थी, लेकिन अन्य भागों से कुछ समय के लिए रुकने की संभावना है। मानसून की लहर और भारी बारिश का क्षेत्र गोवा, सिंधुदुर्ग, रत्नगिरी, अलीबाग और मुंबई से दहानु तक तट के साथ साथ आगे बढ़ गया है। इसके आगे बढ़ने और दक्षिण तटीय गुजरात और मध्य गुजरात के अंदरूनी इलाकों को प्रभावित करने की संभावना है। निम्न दबाव के अवशेष के रूप में चक्रवाती परिसंचरण अब दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश और उससे सटे महाराष्ट्र क्षेत्र पर बना हुआ है। सिस्टम से कोंकण तट तक एक द्रोणिका फैली हुई है। जैसे जैसे परिसंचरण उत्तर की ओर बढ़ेगा, मौसम की गतिविधि गुजरात के कुछ हिस्सों में स्थानांतरित हो जाएगी और 24 से 28 सितंबर के बीच लगभग 3 दिनों तक चलेगी। दक्षिण गुजरात आज मुख्य प्रणाली की बाहरी परिधि पर रहेगा, फिर भी आज व्यापक रूप से मध्यम वर्षा के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। कल चरम गतिविधि तटीय गुजरात में स्थानांतरित हो जाएगी और राज्य के मध्य हृदय क्षेत्र में फैल जाएगी। एक दिन बाद तीव्रता और प्रसार में कमी आएगी, लेकिन मध्यम अवधि मुख्य रूप से मध्य क्षेत्र पर केंद्रित रहेगी। इसके अलावा वापी, वलसाड, सूरत, नवसारी और भरूच में तीव्र मौसमी गतिविधि की उम्मीद है। इसका असर बड़ोदरा, डांग, गोध्रा, पंचमहल और खेड़ा पर भी पड़ेगा। राजधानी गांधीनगर, अहमदाबाद और आनंद में भी अगले 3 दिनों में मध्यम बारिश की उम्मीद है। सौराष्ट्र और कच्छ के अधिकांश हिस्सों में यह मौसमी गतिविधि नहीं होगी। महुआ, भावनगर, अमरेली, वेरावल और सोमनाथ में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं 29 सितंबर से राज्य में मौसमी स्थिति में सुधार होगा और अगले 1 सप्ताह तक ऐसा ही रहेगा।